हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स आज फाइनली खत्म हो जाएंगे। तो आईबीपीएस आरआरबी और क्लर्क दोनों हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा आईबीपीएस पीओ का प्री है और आरआरबी जितने लोग भी इंग्लिश से अपियर होंगे और आईबीपीएस क्लर्क भी अब जो निकाल लेंगे उनका मेंस, यानी आगे मेंस और आईबीपीएस पीओ का प्री। ठीक है, अभी हमारे 3 टारगेट है। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें वीक स्टूडेंट्स स्पेशली, हालांकि देख कोई भी सकता है, बट स्पेशली वीक स्टूडेंट्स जो होते हैं इंग्लिश में, उनको रीजनिंग मैथ्स अच्छे से हो जाता है, इंग्लिश का एक फोबिया बना रहता है क्योंकि उनकी इंग्लिश वीक होती है। तो उसी सीरीज में बहुत ही बेसिक से ग्रामर के रूल्स को हम कर रहे हैं। रूल्स हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर रहे थ्योरेटिकल, हम प्रैक्टिकली सामने हमारे एग्जाम्पल्स है, उसमें जो भी एरर है उससे जो भी रूल है और उससे रिलेटेड जितने रूल्स हैं हम सब इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। 5 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ जिसमें कम से कम 30 और 50 100 रूल्स के समथिंग आपको मिल जाएंगे, है ना। आप उन वीडियोस को देख लीजिए। आईबीपीएस क्लर्क इंग्लिश नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसी के क्रम में, उसी के ऑर्डर में हम नेक्स्ट वीडियो को कवर करते हैं और देखते हैं। आज 20 है, इसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट के 10 है और 10 ही एरर के हैं। देखिए, एरर हो चाहे फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, मेन चीज है हमें एरर पता होना चाहिए, लाइक हमें उसका रूल पता होना चाहिए। अगर हमें ग्रामर पता है, वो रूल रिलेटेड पता है, तो चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो यानी कि फ्रेज रिप्लेसमेंट हो या ये हो, एरर दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले एरर है 10 एंड देन आफ्टर उसके फ्रेज रिप्लेसमेंट है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में है ओके। अब आप इसको पढ़िए खुद और देखिए। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, एरर्स में क्या होता है, कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, बड़े वाले में बस हमें छाटने में प्रॉब्लम होती है। देखो रूल्स तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और बस इन्हीं से बनते हैं, है ना। लौट फिर के यही रूल्स है। बट बड़ा सेंटेंस होता है तो हम देख के डर जाते हैं। बस माइंड सेटअप अपना ठीक कर लीजिए, देन यू विल डेफिनेटली डू एवरीथिंग, है ना। देखिए भाई, ये बड़ा सा सवाल लगेगा आपको अभी तक जिस हिसाब से मैंने कराया उससे, बट रूल देखिए वही अप्लाई होगा। देखते हैं। आई वॉन्ट टू टेल हिम टू बी मोर ओपन। क्या आपको यहाँ तक कोई एरर लगा? देखिए एरर में ना एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को देखा करिए। आई वॉन्ट टू टेल, मैं उसको कहना चाहता हूँ भाई, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म सबको सही है। हिम टू बी मोर ओपन टू इग्नोर द ल्योर, ल्योर होता है किसी को अट्रैक्ट करना है या वो, ठीक है ना। ऑफ एडवर्टाइज्ड वैल्यूज, एडवर्टाइज्ड वैल्यूज से मतलब ल्योर ना हो, अट्रैक्ट ना हो। टू पे अटेंशन व्हेन हिज लव्ड वंस आर स्पीकिंग एज इफ इट इज द लास्ट टाइम ही माइट हियर देम। चलिए ये पूरा सेंटेंस है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एरर जब भी आप छाटो ना तो कुछ पर्टिकुलर, जैसे मैं आपको जो रूल्स बताती जा रही हूँ ना, उन रूल्स को या तो कोई नोट करते जाइए। आपको पता है मुझे एरर सबसे पहले क्यों समझ में आ जाता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं टाइप पता है कि सेंटेंस में अगर ये वाला वर्ड दिया होता है तो एरर 90% इसी के आसपास दिया जाता है ना। बहुत सारे एरर्स ऐसे हैं जो रटे रटाइज होते हैं, यानी कि बिल्कुल रेडीमेड तैयार हैं, आपको जैसे वो दिखेगा आपको ध्यान आ जाएगा। यानी अगर आपके पास रूल्स नोट है और आपको वो याद है तो वो देखते याद आ जाएगा कि एरर इस वाले पार्ट में यहाँ आता है। देखिए जैसे इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे मुझे एज इफ दिखता है ना, मैं यहाँ देखती हूँ और लगभग लगभग देखो ये भी है, और ये प्रीवियस मेमोरी बेस्ड पेपर के आधार पर है एसबीआई क्लर्क का। ठीक है ना। देखिए भाई एक बात बताइए, सॉरी एसबीआई पीओ का शायद मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, इट इज, देखो एज इफ क्या होता है, एज इफ का मतलब होता है मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, माना या मानो। ठीक है ना, यानी किसी चीज को इमेजिनेशन करना। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताती हूँ, जब भी कोई इमेजिनेशन सेंटेंस आता है तो एज इफ के बाद देखिए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि एक तो पास्ट आता है, ये तो फिक्स है ही, और पास्ट में भी प्लूरल आता है, वॉज नहीं आता। जनरली इट के साथ वॉज आता है ना, बट इसमें वर ही आता है। अब इमेजिनेशन से आप क्या समझते हो, जैसे उसने मुझे ऐसे डांटा मानो मेरा पिता हो, है ना। तो अगर हम देखें एक सेंटेंस होता है ही स्कॉल्डेड मी एज इफ, मानो मेरा पिता हो, ही वर माई फादर। तो देखो इस तरीके का जैसे सेंटेंस आएगा ना, एज इफ आता है, मेरे माइंड में आ जाता है कि एरर लगभग यही वाला, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ एरर्स हैं ग्रामर में जिनसे एरर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी दे दिया। ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे ही वर, तो ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माय फादर, ये इतना लंबा सा सेंटेंस था, बट मुझे पता है लगभग लगभग एरर इसी में है। तो इसमें जो एरर है वो सी पार्ट में है, और सी पार्ट में कहाँ पे है, इसकी जगह वर आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ, और सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। एंड द सेकेंड रूल, bringing clean renewable energy to low income countries would enable more
women and girls to gain access to education, as without electricity they often lack the means to study after nightfall. चलिए भाई देखते हैं, देखिए ब्रिंगिंग क्लीन रेन्यूएबल एनर्जी टू लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज में लाना जो कम एनर्जी वाले सोर्स है रेन्यूएबल, उनको वुड इनेबल, वो इनेबल करेगा मोर वुमेन और गर्ल्स, ज्यादा लड़कियों को टू गेन एक्सेस, ज्यादा एक्सेस पहुंचाने के लिए टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए, एज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के दे ऑफन लैक, वो ज्यादातर कमी रहती है, मीन्स दे ऑफन लैक्स द मीन्स, यानी माध्यम है यहाँ पे मीन्स का मतलब, टू स्टडी आफ्टर नाइटफॉल। देखिए यहाँ पे कहीं भी अगर हम देखेंगे ना तो देखो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, और भी हम देखेंगे सिंगल वुमेन और गर्ल्स दोनों ही प्लूरल है लगभग अगर हम देखेंगे तो, और यहाँ पे हर जगह प्रेपोजिशन भी सही है, कहीं पे हमें कोई एरर नहीं दिख रहा, और जब कहीं पे एरर नहीं दिख रहा तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा नो एरर, फिफ्थ वाला आ जाएगा इसका नो एरर, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। चलिए अगले पे आते हैं, और अगले सवाल पे हम आ गए, चलिए ओके नेक्स्ट पे देखते हैं। एक्सपर्ट से दैट हॉल्टिंग द फाइनेंसिंग ऑफ दिस कोल पावर, यानी कि एक्सपर्ट से, देखिए यही तक थोड़ा थोड़ा एक एक चीज नोटिस करना स्टार्ट किया करिए, एक्सपर्ट्स प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एक्सपर्ट कहते हैं से आएगा, ठीक है, दैट की हॉल्टिंग द फाइनेंसिंग ऑफ दीज कोल पावर प्रोजेक्ट्स, यानी कि रोकना ही फाइनेंस वाले जो पावर प्रोडक्ट, वो कोल पावर प्रोजेक्ट्स है अब्रॉड, इज अ गुड स्टार्ट, ये गुड स्टार्ट है, बट एडिंग दैट द एमिशंस दे प्रोड्यूस, बट जोड़ना क्या, जो एमिशन यानी कि जो निकालते हैं वो, दे प्रोड्यूस आर dwarfed by those generated by 1000 गीगावाट, यानी कि जो एमिशन होता है वो प्रोड्यूस करते हैं वो dwarfed है, कम है, by those generated 1000 गीगावाट से, ठीक है ना, ऑफ कोल पावर दैट चाइना जनरेट्स डोमेस्टिकली। अगर मैं देखूंगी चाइना जनरेट बिल्कुल सही है ना, चाइना जनरेट करती है, चाइना सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जनरेट्स आ गया, डोमेस्टिकली एडवर्ड सब कुछ ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपर्ट सेज दैट हॉल्टिंग द फाइनेंसिंग ऑफ दीस कोल पावर प्रोजेक्ट्स अब्रॉड इज अ गुड स्टार्ट, बट एडिंग नहीं आएगा यहाँ पे, बट एड दैट, है ना, कि उसको जोड़ते हुए, ठीक है, और अगर हम जोड़ते हुए की बात करेंगे तो बट के बाद, जैसे कि अगर हम बोल देते हैं ना बट पुट दैट, देखिए अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रीपोजिशंस आ जाती हैं, प्रीपोजिशंस के बाद तो हमेशा जीरेंड या पार्टिसिपल, यानी कि जीरेंड पार्टिसिपल छोड़िए, आप सिंपल समझिए, वर्ब में आईएनजी लगता है अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाती है, लेकिन बट प्रीपोजिशन नहीं है, बट कंजंक्शन है, और जब हमने इसे जोड़ा बट एडिंग दैट द एडिशन नहीं आएगा, बट एड दैट द एडिशन, ठीक है ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, बट एड, जैसे मैं बोलूं बट दे, हम ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं ना, और बट के बाद जो आएगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो एडिंग ना आके यहाँ पे एड आएगा, ठीक है। चलिए भाई कंजंक्शन में नहीं आती है आईएनजी, आईएनजी आता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंजंक्शन में नहीं आता है, प्रीपोजिशन में आता है, ठीक है ना, वर्ब के बाद आईएनजी, तो ये ध्यान रखिए। जस्ट नेक्स्ट पे आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ओवर द नेक्स्ट डिकेड हेरल्ड अ न्यू एरा फॉर इंडियन क्रिकेट इवन एज द वर्ल्ड कप फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द गेम which had till then stumbled along with a whip of irrelevance, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले तो आप चेक क्या करिए वर्ब नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल, तो मैं देखूंगी महेंद्र सिंह धोनी ओवर द नेक्स्ट डिकेड तक हेरल्ड न्यू एरा फॉर इंडियन क्रिकेट इवन एज अ वर्ल्ड कप फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड द न्यूएस्ट, देखिए ये एस्टैब्लिश्ड क्या है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है, ठीक है भाई, ऑफ विच हेड क्या है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है। तो एक बात बताइए, अगर एक पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो इसका मतलब है पूरा सेंटेंस पास्ट में है ना, और जब पास्ट में है तो उसकी सारी वर्ब्स पास्ट में होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो महेंद्र सिंह धोनी ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ये वाला जो दे रखा है हेरल्ड, यानी कि मुझे इससे और इससे पता चल गया पूरा सेंटेंस पास्ट की बात कर रहे हैं, और जब हम पास्ट के सेंटेंस की बात करते हैं तो उसके जितने भी पार्ट होंगे, उसके जितने भी क्लॉजेस होंगे वो सब पास्ट में यूज होंगे, तो यहाँ पे जो हेरल्ड होती है ना, इसकी जो फॉर्म होती है वो हेरल्डेड होती है, ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हेरल्डेड, और ये हो जाएगा एरर कौन से में हो गया, बी पार्ट, सो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका बी,
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा अगर पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो वो पास्ट में ही यूज होगा। जैसे मैंने आपको उस दिन एक एरर बताया था, जैसे मान लीजिए मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई, ठीक है। अगर दो चीजें एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज पास्ट में होते हैं तो एक हेड में बनता है, एक सेकंड फॉर्म में बन जाता है, लेकिन बनते दोनों पास्ट में ही है, ठीक है। ये सब मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा से इसमें डिटेल नहीं लेके आती हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियोस देख लीजिए एक बार, तो आपको जो रूल मुझे नया लगेगा मैंने उन वीडियोस में नहीं बताया वो मैं यहाँ बता दूंगी। जो मैं बता चुकी हूँ उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी, उनके केवल एरर बता दूंगी। अगला, द प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेट्स will be implemented among 2022 and 30 in 58 countries and 3 geographical regions। देखिए, जैसे ही कभी आपको कोई टाइम दिया जाए, जैसे इस टाइम से इस टाइम के बीच में, ये मैं भी थोड़ा सा मैंने बताया था, यहाँ भी बता देती हूँ, तो तुरंत ध्यान दीजिए क्या वहां पे कंजंक्शन सही यूज हुआ है, या कभी भी अगर कंजंक्शन पेयर में आए तो ध्यान रखिए, क्योंकि उसका एरर सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेट विल बी, बिल्कुल ठीक है, इम्प्लीमेंटेड ठीक है ना, और ये तो सब ठीक ही है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए एमंग एंड, यानी कि 2022 से 2030 के बीच में, यही तो बोलने की कोशिश हो रही है। तो ध्यान रखिएगा जो कंजंक्शन होता है पेयर में, जो कंजंक्शन होता है वो बिटवीन एंड होता है, एमंग एंड कोई सा भी कंजंक्शन नहीं होता है। देखिए कंजंक्शन के पेयर फिक्स होते हैं, जैसे आइदर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, सो के साथ एज आएगा, एज के साथ एज आएगा, हार्डली के साथ व्हेन आएगा, स्कार्टली के साथ व्हेन आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, ऐसे बिटवीन के साथ एंड आएगा, फ्रॉम के बाद टू आएगा। दीज ऑल आर फिक्स्ड, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। तो अमंग एंड कोई नहीं होता प्रेपोजिशन। अगर हमें 20 से 22 के, 22 से 30 के किसी के भी बीच में बताना है तो बिटवीन एंड आएगा। ओके, बस यहाँ पे एरर है इसमें, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका, तो हमें 3 ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि सी में ही तो एरर है, यहाँ पे आएगा बिटवीन, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि मैम आप रूल समझा देते हो बट ये नहीं बताते हो कि एरर कहाँ पे है, तो मैं उन लोगों की शिकायत इस बार दूर कर रही हूँ और आपको मैं बताती जा रही हूँ कि कहाँ पे एरर है, ठीक है ना। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज, अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं। 2 चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन देयर वे टू स्कूल। देखिए यहाँ पे क्या है, जो चिल्ड्रन थे, ब्रदर थे और सिस्टर थे, वो अपने स्कूल के वे पे थे, ठीक है ना, अपने स्कूल के। और देखिए अपने के लिए जो देयर आता है ना, दिस इज THEIR। देयर तो ये वो है इंट्रोडक्टरी होता है, जैसा बचपन में पढ़ते थे, देयर वाज अ लॉयन इन अ जंगल, जंगल में एक शेर रहा करता था। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो जरूर हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे THEIR आएगा, ना कि THERE। बहुत छोटे छोटे से एरर भी होते हैं, बट बस ध्यान देने के ऊपर होता है। और देखिए अभी तो कुछ ऐसा आया, मैंने जो आपको रूल्स बताए थे, जो पुराने में बता चुकी, रिपीटेड वही है, चाहे सेंटेंस 3 लाइन का या 4 लाइन का, रूल तो कंजंक्शन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब इन्हीं के निकल रहे हैं ना। तो बस बहुत कूल करके लिया करिए इंग्लिश को, अगर आप हेडेक नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये एरर, ये गलत मिसप्रिंट हो गया। चलिए, द पिक्चर्स वर पेंटेड बाय हैंड एंड सम देम वर वेरी ब्यूटीफुल। द पिक्चर्स वर पेंटेड बाय हैंड, ओके, पिक्चर्स जो थी वो पेंट की गई थी हैंड से, एंड सम देम, देखिए सम देम नहीं, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। तो जैसे कि मैं बोल दूं वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, तो वन माय फ्रेंड नहीं आएगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। जब हम सब में से कुछ की बात करते हैं तो ऑफ बीच में आता है, तो यहाँ पे सम देम नहीं आएगा, सम ऑफ देम आएगा, ठीक है। इजी सा एरर है, ऑप्शन सी, यानी कि जब हम सब में से कुछ की बात करें या सब में से एक की बात करें, जैसे वन ऑफ माई क्लासमेट, तो बात में एक ही कर रही हूँ बट वन ऑफ आएगा, ना कि वन माई क्लासमेट आएगा, ठीक है ना। चलिए इजी एरर है, बस समझते जाना है हमें। अगला, वी शुक माई सेल्फ ड्राई ऑन द पोर्च एंड रिटर्न टू द वार्मथ ऑफ द केबिन। बहुत इजी है ये तो। देखिए आई के साथ माई सेल्फ आता है, ठीक है, यू के साथ योर सेल्फ आता है, तो वी के साथ आवर सेल्फ आएगा, ना कि माई सेल्फ आएगा। तो एरर कहाँ पे है, माई सेल्फ में। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ मैं आपको बता देती हूँ जो कंफ्यूज करते हैं, आई के साथ माई सेल्फ और ही के साथ, ये सब तो सबको पता होता है, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीवन के साथ अब लोग क्या करते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता कि हिमसेल्फ लगाएं, हर सेल्फ लगाएं या क्या लगाएं। तो चलो इसके बारे में मैं फिर बाद में डिटेल में एक 100 रूल्स की वीडियो लेके आने वाली हूँ, तभी डिस्कस करूंगी, ठीक है ना, यहाँ नहीं छेड़ते हैं उसको। चलिए अगले पे आते हैं, सिंस जूली वॉज नॉट हंग्री देयरफॉर वी एट डिनर विदाउट हर। ओके चलिए देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है, सिंस माने एक तो होता है जो हम पढ़ते थे हैज हैव या प्लस सिंस और फॉर आता है टाइम के लिए, वो तो होता ही होता है। एक तरीके से कंजंक्शन का काम कर रहा हो, शुरू में ही आ जाए सेंटेंस के, तो इसका मतलब चूंकि भी होता है, यानी कि इसलिए, ये मतलब भी होता है इसका। अब ये मतलब होता है, देखिए अगर मैंने पहले ही सिंस लगा दिया या बिकॉज लगा दिया तो इसका मतलब क्योंकि चूंकि वैसे हो जाता है ना, और देयरफॉर का भी मतलब इसलिए कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट बताना होता है। तो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में सिंस बिकॉज आ जाए तो उसके बाद हमें देयरफॉर सुपरफ्लॉज हो जाता है, यानी कि हमें दोबारा यूज नहीं करना है। सो हियर इज एन एरर इन सी, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी में एरर है। यहाँ क्या आना चाहिए, देयरफॉर की जगह, मतलब देयरफॉर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, बस कॉमा लग के काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंप्यूटर कैन डू सम टास्क बेस्ट देन अ पर्सन कैन एज ह्यूमंस ऑफन मेक सिली मिस्टेक्स। चलिए भाई देखते हैं। अ कंप्यूटर कैन डू सम टास्क बेस्ट, ओके, बहुत इजी है। देखिए कंप्यूटर कुछ टास्क को बेहतर कर सकता है एक इंसान से। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री आती है। बेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे बेटर आएगा। कंप्यूटर और पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है और दो के बीच में कंपैरिजन बेटर आता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला सेंटेंस। अच्छा अगला, अब ये एरर नहीं है, ये है फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। इसमें भी है तो रूल्स ही काम करेंगे ना, ग्रामर के है तो ये पूरा ग्रामर का ही पोर्शन ना, इसलिए मैंने अलग अलग दो टाइप के सवाल रख दिए हैं। चलिए भाई, द टू रूममेट्स हैज बीन टॉकिंग ऑल नाइट एंड लेटर ऑन दे वेंट टू बेड इन द मॉर्निंग। अच्छा मुझसे एक गलती हो गई यहाँ पे, ये मैंने इटैलिक भी नहीं किया और अंडरलाइन भी नहीं किया, बट डोंट वरी, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज करना है, ठीक है ना। द टू रूममेट्स हैज बीन टॉकिंग ऑल नाइट, यहीं से देख लेते हैं। देखो इसी में करना है ना, हैज बीन बहुत इजी है, दो रूममेट्स है ना तो हैव आएगा भाई, सिंपल सी चीज है, फालतू का दिमाग नहीं मारना, ठीक है। चलिए भाई, तो द टू रूममेट, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हैव बीन टॉकिंग नहीं, ठीक है। द टू रूममेट्स हैव बीन टॉकिंग ऑल नाइट एंड लेटर ऑन, और बाद में दे वेंट टू बेड इन द मॉर्निंग। हाँ नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं भाई यहाँ पे देखिए पास्ट है, यहाँ पे समझ लीजिए जैसे अभी अभी मैंने बताया था, तो हैव नहीं आएगा क्योंकि हैड तो सिंपल है। देखिए हैड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आ जाता है ना। यहाँ समझते हैं पूरा जो सेंटेंस है वो किसमें है। देखिए वो बाद में गई, बातें करने के बाद वो बेड पे गई, और बाद वाला सेंटेंस भी अगर पास्ट में है तो ये तो और पास्ट में होगा ना, है ना। जब मैंने आपको बताया था कोई सेंटेंस पास्ट में होता है तो उसका पूरा फॉर्मेट देख के पता चल जाता है कि वो पास्ट की बात कही जा रही है। और उसमें भी अगर दो क्लॉज हो, दो वर्ब हो, तो पहले वाला सिंपल पास्ट, वो सॉरी पहले जो हुआ होता है वो आता है परफेक्ट में और दूसरा वाला आता है इंडेफिनिट में। तो ये तो इंडेफिनिट में बाद में हुआ है, तो जो इससे भी पहले हुआ है, जब वो बातें कर रही थी तो उससे भी पहले की घटना हो गई ना, और जब उससे भी पहले की घटना हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, हैड बीन कुछ होता नहीं है, हैव बीन कट गया है ना, तो वो क्या कर रही थी, हैड बीन टॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बातें कर रही थी, जब कोई काम चल रहा होता है पास्ट में तो हैड बीन और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है ना। चलो भाई इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज कन्वर्सेशन वॉज अनअफेक्टेड। अब यहां से हमें कहां से चाहिए, अनअफेक्टेड, ठीक है ना। ये इसको करना है, तो हिज कन्वर्सेशन वॉज अनअफेक्टेड बाय सिंपल एंड फ्रैंक एंड हिज लैंग्वेज वॉज नेचुरल ऑलवेज अबाउंडिंग इन क्यूरियस एनेक्डोट्स, ठीक है। हमें देखना है, देखिए उसकी जो कन्वर्सेशन थी वो क्या थी, देखते। अनअफेक्टेड वॉज सिंपल, नहीं भाई, अनअफेक्टेडली सिंपल, अनअफेक्टेड एंड सिंपल और अनअफेक्टेडली एंड सिंपल। देखिए यहाँ पे सिंपली अगर हम बोले उसकी जो कन्वर्सेशन थी वॉज अनअफेक्टेड बाय सिंपल एंड फ्रैंक, सबसे पहली बात है उसकी जो कन्वर्सेशन थी, पहले तो अनअफेक्टेड के बाद वॉज नहीं आएगा, ये ऑप्शन गया, ठीक है। यहाँ भी बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है कि उसकी जो कन्वर्सेशन थी वॉज अनअफेक्टेड बाय सिंपल एंड फ्रैंक। भाई अनअफेक्टेड थी, सिंपल थी और फ्रैंक थी, तो यहाँ हम कह सकते हैं उसकी जो कन्वर्सेशन थी वो अनअफेक्टेडली, बिना किसी प्रभाव के क्या थी, सिंपल थी और फ्रैंक थी। तो बिना किसी प्रभाव के सिंपल, और तो देखिए सिंपल एक एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव होते हैं उनको जो क्वालिफाई करते हैं, अगर हम हिंदी में बोले उनकी जो विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। और एडवर्ब आप पहचान रहे होंगे कि अनअफेक्टेडली है वो, है ना। तो बिना प्रभाव के उसकी जो वो थी क्या थी, कॉन्वर्सेशन थी, वो सिंपल थी और क्या थी, फ्रैंक थी। तो सिंपल और फ्रैंक दोनों ही एडजेक्टिव हैं,
और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो कौन होते हैं, जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होते हैं, तो यहाँ अनअफेक्टेड ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवरथलेस बिफोर गोइंग, okay, nevertheless before going to meeting Samuel she assumed a calm and dignified appearance, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे हमें करना है, तो nevertheless before, देखिए यहाँ पे बिफोर और आफ्टर जो है यहाँ प्रीपोजिशन है, मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, ठीक है। अगर वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, तो यहाँ गोइंग तो ठीक है, लेकिन गोइंग टू मीटिंग आएगा या देखो गॉन टू मीट मतलब नहीं बनता, आएगा तो गोइंग, ये कंफर्म है ना। तो नेवरथलेस बिफोर गोइंग टू मीटिंग, और ना वेंट आएगा क्योंकि बिफोर वेंट नहीं आएगा। अब हम आते हैं या तो गोइंग फॉर मीटिंग या गोइंग टू मीट, अब मीट भी नहीं आएगा, गोइंग टू मीट है ना, क्योंकि जा तो, अच्छा, नेवरथलेस बिफोर गोइंग टू मीट सैमुअल शी अज्यूम्ड ए काम एंड डिग्निफाइड अपीयरेंस, हाँ भाई तो ठीक है, वो उससे मिलने ही तो जा रहा था, मीटिंग में नहीं जा रहा था भाई, सैमुअल से मिलने जा रहा था, तो सिंपल हो जाएगा नेवरथलेस बिफोर गोइंग टू मीट। और वैसे भी ध्यान रखिएगा, एक एरर में मतलब टाइप बता देती हूँ मैं आपको, कि अगर प्रीपोजिशन आता है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और अगर टू का यूज एज अ इन्फिनिटिव किया जाता है, एज अ इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और ये एक इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के बाद मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो गोइंग टू मीट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, गोइंग टू मीट, मिलने जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, टू के बाद अगर कहीं पे टू जो है वो किसी वर्ब के बाद दोबारा से आए, देखिए कुछ चीजें समझा देती हूँ मैं आपको एक बार, देखिए अब कैसे पहचानोगे, अगर मान लो जिनकी इंग्लिश वीक है वो तो ये भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि क्या है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, देखिए टू अगर कहीं पे किसी वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है, किसी वर्ब को है, तो वर्ब ना मिलने जा रहा है ना सैमुअल से, अगर वो किसी वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा होता है तो वो वहां पे हमेशा इन्फिनिटिव होता है, और जब इन्फिनिटिव होता है तो ध्यान रखिए उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि जिसकी इंग्लिश वीक है उन्हें ये सब चीजें थोड़ी छोटी 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 बहुत मैटर कर ली। अगले पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट पे हम यू हैव मेट ऑलिवर बट आई हैव अदर ब्रदर whom you have not met called Lucas। तो देखिए भाई क्या इसमें कहां पे है, यू हैव मेट ऑलिवर बट आई हैव another, सिंपल सी चीज है, ये तो इजी है, आई हैव अदर नहीं, आई हैव another आएगा, ठीक है ना, आई हैव another आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा another, ठीक है ना, इजी है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर हम एक को छोड़ के किसी अदर की बात करते हैं तो another आता है, ठीक है। चलिए भाई अगले में क्या आ जाएगा, द पायलट फ्लाई द प्लेन इनटू, तो भाई देखिए पायलट फ्लाई द प्लेन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे द पायलट फ्लाई द प्लेन इनटू द थिक क्लाउड्स व्हिच क्रिएटेड हैवी, देखिए क्रिएटेड का मतलब हो गया पास्ट की बात की जा रही है भाई, तो पास्ट की बात की जा रही है तो सिंपल सी चीज है, पायलट फ्लू, ना तो वुड आएगा ना विल आएगा ना हैज आएगा, फ्लू, क्योंकि पास्ट की बात है ना, इससे हमें पता चल गया, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये तो पता है ना कि ये तो सही दे रखा है, इसमें तो कोई एरर है नहीं, इसका मतलब वही चेंज होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए भाई अगला, नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं, और नेक्स्ट में क्या दे रखा है, द टीनेजर्स वेंडलाइज द स्टैच्यू विदाउट थॉट अबाउट द रिपरकशंस, ठीक है, उसके प्रभावों के बिना सोचे ही उन्होंने टीनेजर्स वेंडलाइज स्टैच्यू, तो कहां पे आ जाएगा हमें स्टैच्यू वाला, कहां है स्टैच्यू विदाउट थॉट, देखिए सबसे पहले अभी अभी मैंने आपको बताया विदाउट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में अगर वर्ब है तो उसके बाद आईएनजी आता है, छोटी छोटी सी बातें अगर हमें पता होती है तो हमारे आंसर्स हो जाते हैं। अब विदाउट थॉट तो आएगा नहीं, क्योंकि थॉट कोई आईएनजी वाला तो है नहीं, तो विदाउट के बाद पहले तो हम आईएनजी देखेंगे, ना तो ये है ना तो ये है, विदाउट थिंकिंग, सिंपल हो गया, ये भी कट गया, ठीक है। तो द स्टैच्यू विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिपरकशन, बिना सोचे समझे, ठीक है। अगर आपको एक एरर पता चल जाता है ना, मतलब एक रूल, तो उससे हमें बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं, बस थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नॉट फॉर अ मोमेंट आई डिड थिंक दैट आई वुड बी ट्रैवलिंग इन द हेडलाइंस ऑफ स्कॉटलैंड। चलिए भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, मैंने आपको पहले भी बताया है, स्कार्सली, हार्डली, नॉट, फॉर या नॉट, इस तरीके से स्कार्सली, हार्डली, नॉट और नो सूनर देन, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं अगर इससे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो इन्हें इन्वर्जन कहा जाता है, मैं पहले वाले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, और इन्वर्जन का मतलब है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है, बस इतना इन्वर्जन में ध्यान रखिए। अब हेल्पिंग वगैरह पहले आएगी तो नॉट फॉर अ मोमेंट, तो पहले तो डिड आना है बाद में आई आना है, ऐसा किसमें हो रहा है,
नॉट फॉर अ मोमेंट डिड आई, बाकी तो ठीक है, डिड आई थिंक दैट आई वुड, तो यहाँ पे आएगा तो डिड, क्योंकि सिंपल पास्ट की बात होगी, और सिंपल पास्ट की बात होगी तो यहाँ पे हो जाएगा ए मोमेंट डिड आई, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी पहले सब्जेक्ट है ना, वुड का कोई मतलब नहीं बनता, दोनों जगह वुड नहीं आएगा, मी आएगा नहीं, आएगा तो आई है तो सब्जेक्ट वही आएगा, ठीक है। कभी कभी देखिए एलिमिनेशन मेथड अच्छा होता है, अगर आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो ना, एलिमिनेशन करना भी सीख लीजिए तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये तो हो गई नहीं, ठीक है। Seeing his desperate struggle, the manager gave him an advice. देखिए ध्यान रखिएगा, एडवाइस, फर्नीचर, पोइट्री, टेक्नोलॉजी, ये मैथमेटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम, बहुत सारे बीमारियों के नाम गेम्स के नाम, इंफॉर्मेशन, ये सब फर्नीचर्स, क्रॉकरी, ज्वेलरी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है उनसे जस्ट पहले डायरेक्टली आप एन का यूज नहीं कर सकते, कुछ वर्ड्स का यूज करके, जैसे अगर मुझे ज्वेलरी बोल रहा है तो ए ज्वेलरी नहीं बोल सकती, मैं एन आइटम ऑफ ज्वेलरी बोल सकती हूँ। अगर मुझे ब्रेड बोलना है तो ब्रेड भी अनकाउंटेबल में आता है, तो मैं ए पीस ऑफ ब्रेड बोल सकती हूँ, ए ब्रेड ग्रामेटिकली गलत होता है। तो यहाँ पे एन एडवाइस तो नहीं आएगा, एडवाइस से जस्ट पहले एन नहीं आएगा, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब इसके जस्ट पहले नहीं आएगा तो देखिए एडवाइजेस भी नहीं आएगा, अनकाउंटेबल का ना प्लूरल बनता है ना उससे पहले ए एन आता है, एडवाइजेस वाले तो सब कट ही गए, बस ये बचा। अब बिट ऑफ, देखिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम टाइप ऑफ का यूज कर सकते हैं, बिट ऑफ का यूज कर सकते हैं, बट हमें तो यहाँ पे केवल टिक करना है ना, यहाँ हमें खुद बनाना तो है नहीं सेंटेंस, तो जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सही कर देंगे तो यहाँ पे बिट ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, पीस ऑफ, आइटम ऑफ, कुछ भी लग सकता है, लेकिन इनके डायरेक्ट आगे ए और एन नहीं आएगा। जितने भी अनकाउंटेबल मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ज्वेलरी है, सीनरी है, ठीक है ना, क्रॉकरी है, पोइट्री है, ये सब, ठीक है ना, और ये एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के नाम है, ये सब ठीक अनकाउंटेबल में आते हैं। और लास्ट आज के वीडियो का और आज का सेशन का लास्ट जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट और लास्ट रूल है, ये देखते हैं। By the time the dictator realized what was happening, violent protests had already broken out in parts of capital. देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ आई थिंक बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि ब्रोकन आउट होता है और ऑलरेडी ब्रोकन इनटू नहीं होगा, इन पार्ट्स ऑफ द कैपिटल। तो बाय द टाइम द डिक्टेटर रियलाइज्ड व्हाट वाज हैपनिंग, वायलेंट प्रोटेस्ट हैव ऑलरेडी ब्रोक आउट इन पार्ट्स ऑफ द, देखिए ब्रोक आउट ना तो ब्रोकन अप होगा, वो तो कुछ टूटना होता है, ब्रोकन ऑफ भी नहीं होगा, ब्रोक इनटू दिन दहाड़े ऐसे करके कुछ रहता है उसका मतलब, तो ब्रोकन आउट यहाँ पे बिल्कुल सही फ्रेज लगी हुई है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रोक आउट होता है, ऑलरेडी ब्रोक आउट इन पार्ट्स ऑफ द कैपिटल। जो प्रोटेस्ट है वो एकदम फैल चुका है, वो होता है ब्रोक आउट, ठीक है ना, तो यहाँ बिल्कुल सही फ्रेज है। अच्छा एक मैं फ्रेज की वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉल ऑफ होता है, कॉल आउट होता है, ब्रोक इनटू है, ब्रोक मतलब ब्रेक इनटू है, ये तो सेकंड फॉर्म लग गई है, ब्रेक आउट है ना, रन इनटू है, रन अपॉन है, रन ऑन है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और आपको एक सेंटेंस में फ्रेजल रिप्लेसमेंट में एक फ्रेजल जरूर मिलेगी, फ्रेजल वर्ब स्पेशली जिसे कहते हैं। इसकी एक वीडियो में बना दूंगी, इंपॉर्टेंट कुछ 40-50 से हैं, 40-50 भी नहीं है, मुश्किल से 30-40 के बीच में बैठेंगे, अगर आप उनको याद कर लेते हो तो आपको 1 से 2 नंबर का फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है ना, तो वो मैं एक वीडियो में आपको समझा भी दूंगी साथ साथ और उसको बता भी दूंगी, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को हम, और बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ, IBPS PO और जितने भी मेन सब आएंगे आगे उन सब के लिए, वो मैं आपको टाइम कंफर्म कर दूंगी, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर साइड, ह्यूज पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आई एम गेटिंग राइट नाउ, कि मुझे 2 से 3 दिन के अंदर जब मैंने इंग्लिश की वीडियोस बनाई, मैसेजेस वाज फ्लडिंग, ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं और आपको अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू फीडबैक देके जाते हैं, और ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है वो बनाते रहिए। अभी मैंने नया ही स्टार्ट किया है यहाँ ऑनलाइन आना, तो डेफिनेटली हम एक दिन बहुत ही आगे जाएंगे और आप लोगों के साथ हम डेफिनेटली आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।